नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मृत्युंजय और आज के इस वीडियो में मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। आज की कहानी एक ऐसे क्रूर शिकारी की है जिस शिकारी ने कभी किसी की पूजा नहीं की, कभी वो किसी मंदिर में नहीं गया, किसी भगवान की भक्ति नहीं की, किसी किसी भगवत भक्ति में कभी उसने अपना समय खर्च नहीं किया। लेकिन फिर भी उसे एक ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ा जिस परिस्थिति में उससे कुछ हो गया जिसके कारण भगवान शिव को स्वयं प्रकट होकर उसे मोक्ष प्रदान करना पड़ा। अनादि काल पूर्व एक शिकारी एक जंगल के पास रहता था और उसके जीवन का एकमात्र साधन था शिकार करना। वो बहुत ही क्रूर व्यक्ति था, भीतर से बहुत ही ज़्यादा कठोर था और उसके लिए दया और माया जैसी कोई भी चीज़ शायद धरती पर बनी नहीं थी। वह क्रूरता की सारी सीमाएं लांघ जाता था अपने निजी स्वार्थ के लिए। वह प्रतिदिन सवेरे होते यानी भोर होते ही धनुष बाण लेकर जंगल में चला जाता और जितना ज़्यादा हो सके पशुओं का पक्षियों का शिकार करता और उनको बेचकर उनके उन मरे हुए पशुओं को बेचकर और फिर उससे उसे बहुत ज़्यादा लाभ होता था और इसी लाभ से वो बड़ा संतुष्ट रहता था, प्रसन्न रहता था और वही उसके जीवन की सभी खुशियों का आधार था। उसके लिए मानवता, इंसानियत, इन सभी शब्दों का कोई मोल नहीं था, कोई मतलब नहीं था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो जंगल में शिकार करने गया तो उसे कोई शिकार नहीं मिला, क्योंकि आप कोई भी काम करते हैं तो हर दिन एक समान होता नहीं है। तो जब वो जंगल में जाता है तो वहाँ पर वो काफ़ी भीतर तक चला जाता है, लेकिन उसे कोई शिकार प्राप्त नहीं होता। शायद वो दैवी कृपा ऐसी रही होगी या ईश्वर का एक ऐसा चमत्कार हुआ होगा जिसके कारण कि उस दिन उसे जंगल में काफ़ी भीतर तक जाना पड़ गया। उसके मन में बहुत ही ज़्यादा क्रूरता उसकी बढ़ती जा रही थी और वो चाहता था कि कोई पशु दिखे नहीं कि वो उसे मार डाले। जब वो काफ़ी भीतर चला गया और दिन धीरे धीरे ढलने लगा, शाम हो गई, फिर भी उसे कोई सफलता नहीं मिली। जब उसने लौटने की सोची तो अब उसे अपना मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था। उसी क्षण उसने महसूस किया कि अब अगर वो वापस लौटने का प्रयास करेगा तो घने जंगल में भटक कर रात में किसी हिंसक पशु का शिकार हो सकता है। और अब शेर, बाघ और चीते ऐसे जानवरों के दहाड़ भी उसे सुनाई दे रहे थे, भेड़ियों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। तो अब उसे इस बात का डर सताने लगा कि अगर वो किसी हिंसक पशु के चक्कर में फंस गया और रास्ता तो उसे सूझ नहीं रहा था और अंधेरा भी अब लगभग हो ही चला था, तो उसने ये तय किया कि वो वापस नहीं लौटेगा बल्कि पास के ही किसी पेड़ पर चढ़कर अपनी रात बिताएगा। उसके पास एक थैली थी जिसमें उसने अपने लिए पानी रखा हुआ था, लेकिन खाने का कोई प्रबंध उसके पास था नहीं। तो वो अपनी पानी के उस थैली को लेकर और ऊपर चढ़ जाता है। उसने इस बात का ध्यान रखा कि पेड़ पर बैठे बैठे उसे नींद नहीं आ जाए और वो नीचे न गिर पड़े और किसी हिंसक पशु का शिकार न बन जाए। तो इसलिए वो उस पेड़ के पत्तों को तोड़ तोड़ करके और अक्सर नीचे गिरा रहा था, ताकि वो एक तरह से अपने मन को मनोरंजित कर सके, थोड़ा व्यस्त रख सके, ताकि उसे नींद नहीं आए और इस नींद से खुद को बचाकर वो अपने जीवन की रक्षा कर सके। साथ ही साथ उसके पास जो पानी की थैली थी, उस थैली में से वो थोड़ा थोड़ा पानी भी नीचे गिराता जा रहा था, ताकि ऐसा करके अपनी नींद को भगा सके और अपने मन का मनोरंजन जारी रख सके। अब वही करते हुए उसे अच्छा लग रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि वह जिस पेड़ पर आश्रय लेकर बैठा था वह एक बेल का पेड़ था और वो जिन पत्तों को तोड़कर नीचे लगातार फेंके जा रहा था वो बेलपत्र थे। और उसी पेड़ के ठीक नीचे एक प्राचीन शिवलिंग भी था। तो उसके सारे पत्ते शिवलिंग के ऊपर गिर रहे थे और ऊपर से उसके पास जो पानी की थैली थी
उस थैली से वो पानी भी ऊपर से नीचे गिराया जा रहा था और रात भर उसके द्वारा जागरण किया गया। इसी बीच भोर होने के पहले उसे दिखाई दिया कि एक हिरणी बगल से गुजर रही है, पेड़ के बगल से गुजर रही है। तो उसने अपना धनुष और बाण का संधान किया। तो हिरणी ने उससे कहा कि देखो, सो मैं अभी गर्भवती हूँ, इसलिए मुझे अपने बच्चे को पहले जन्म दे देने दो, इसके बाद मैं वापस लौट आऊँगी। जैसा कि आप जानते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वह शिकारी बहुत ही क्रूर था। तो वो इस बात पर बड़ा ही अट्टहास करने लगा। लेकिन पता नहीं अचानक से उसके मन में क्या कौन सी भावना जगी कि उसने उस हिरणी को जाने दिया। इसके बाद कुछ और छोटे बड़े पशु उस पेड़ के बगल से गुजरे और उन सबों ने कहा कि किसी को अपने बच्चे को दूध पिलाना है, किसी को कुछ करना है। सब ने अपनी अपनी व्यस्तता के कुछ काम बताए और कहा कि कुछ देर के बाद वे सब के सब लौट आएंगे। तो शिकारी पहले तो ऐसा करने से मना किया करता था, लेकिन अब पता नहीं उसके मन में ऐसा क्या हुआ, ऐसा कौन सा भाव जगा कि उस शिकारी ने उन सब को जाने दिया। जब ये सारे चले गए तो थोड़ी देर के बाद वो शिकारी देखता है कि वो सब सारे पशु एक एक करके पेड़ के पास आ गए। अब उन पशुओं की निष्ठा को देखकर इसका मन बदल गया। उसने तुरंत अपना धनुष बाण किनारे रख दिया। तो देखिए, उसके साथ जो घटना घटी वो ये थी कि जब ऊपर से शिवलिंग पर वह बेल के पत्ते गिरा रहा था और पानी की बूंदें टपका रहा था, वो महाशिवरात्रि की रात थी। और महाशिवरात्रि की रात को अगर कोई व्यक्ति रात भर जागरण करता है, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाता है और साथ ही साथ वह जल भी चढ़ाता है, पत्ते भी चढ़ाता है और रात भर जागरण करता है, तो इससे भगवान शिव उसके ऊपर प्रसन्न होते हैं। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है। भगवान शिव प्रसन्न तो जरूर हुए, लेकिन उन्होंने तय किया कि अब उसका कल्याण किया जाए। तो पहले उन्होंने उसके भावनाओं को तय किया, चेक करने का, यानी उसका परीक्षण करने का। और उन्होंने देखा कि वो जितना कठोर था, वह कठोरता कहीं न कहीं पिघल सकती थी। और इसी का परिणाम था कि उसने गर्भवती हिरणी को और दूसरे पशुओं को अपने बगल से जाने दिया, उनकी हत्या उसने नहीं की। और बाद में वे जब वापस लौट कर आए, जाहिर है, स्पष्ट है कि वो दैव कृपा से ही ऐसा हुआ था। तो जब वे सारे के सारे पशु लौट कर आ गए, तो ये देख करके, उन पशुओं की ईमानदारी, उनकी निष्ठा को देखकर उस बहेलिये का मन बदल गया। और उसके इस भाव को देखकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने प्रकट होकर उसे आशीर्वाद दिया और उसे मोक्ष प्रदान किया। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति को अपना कर्म ठीक रखना चाहिए, ईश्वर के पास आपको ज़रूर जाना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलती है कि हमें ईश्वर की आराधना किसी न किसी रूप में ज़रूर करने का प्रयास करना चाहिए। इससे हमारे मन की जो बुराइयां हैं, जो दोष हैं, वे ठीक होने लगते हैं। हम ईश्वर की नज़र में आते हैं और हमारे अंदर की कमियों को दूर करके ईश्वर स्वयं हमारा मन बदलते हैं, हमारे अंदर के दोष को हटाकर हमें दोष मुक्त करते हैं, हमारी मलिनता दूर करते हैं और हम एक अच्छे इंसान बन पाते हैं। और यहीं से हमें फिर मोक्ष की भी प्राप्ति हो सकती है। तो दोस्तों, ये कहानी काफ़ी प्रेरक है, काफ़ी मार्गदर्शक है। ये आपको कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट बॉक्स पे लिखकर आप हमें ज़रूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में।